नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर संस्था का नाम। जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना उस संस्था का नाम लिखेंगे। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम अंकित करेंगे। फिर दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8 वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण हमारा हरित क्रांति। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पहला सामान्य उद्देश्य जो है छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों को भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में मानचित्रों को दर्शाने की कला का विकास करना। चौथा, छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना। पांचवा, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य का हमारा संबंध प्रकरण से होता है। पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्रों को हरित क्रांति के बारे में जानकारी देना। दूसरा, भावात्मक उद्देश्य, छात्रों को हरित क्रांति का पालन करने का लगाव उत्पन्न कर सकेंगे। तीसरा, क्रियात्मक उद्देश्य, छात्रों में हरित क्रांति के माध्यम से अधिक पैदावार कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, कक्षापयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र हरित क्रांति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न, यहाँ क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ हम प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं। यहाँ प्रस्तावना का प्रश्न जो पहला है, हमारे देश का क्या नाम है, तो छात्र बताते हैं भारत, क्योंकि प्रस्तावना के प्रश्न जो बनते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर होते हैं। दूसरा प्रस्तावना का प्रश्न, भारत में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो छात्र बताते हैं गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और कुछ बताएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न, गेहूं की अधिक पैदावार के लिए कौन सी योजना चलाई गई, तो छात्र बताते हैं हरित क्रांति चलाई गई। चौथा, हरित क्रांति के बारे में आप लोग क्या जानते हो। अब ये हरित क्रांति जो होता है विस्तृत हो जाता है बहुत, यहाँ छात्र कुछ बताते हैं, मौन हो जाते हैं क्योंकि ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद उद्देश्य कथन, छात्राध्यापिका कहती हैं बच्चों आज हम लोग हरित क्रांति के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रकरण श्यामपट्ट पर अंकित कर देती हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ पहला जो है प्रश्न, हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है, तो छात्र बताते हैं नॉर्मन बोरलाग हैं। दूसरा, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो छात्र बताते हैं 1960 में, मतलब हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलाग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलाग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ क्रम संख्या लिखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया, या भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो छात्र बताते हैं एम.एस. स्वामीनाथन ने। दूसरा प्रश्न, हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया, तो चाहे छात्र बताते हैं कि हरित क्रांति के उत्पादन पर गेहूं, चावल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया। तीसरा प्रश्न, इसकी प्रारंभिक सफलता कहाँ देखी गई, तो छात्र बताते हैं इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको तथा भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई।
उसके बाद बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं और इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। जैसे पहला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो छात्र बताते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। अब इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में अंकित कर दिया जाता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो यहाँ छात्र बताते हैं M.S. स्वामीनाथन। अब इसके उत्तरों को भी श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है पूरे वाक्यों में कि भारत में हरित क्रांति का जनक M.S. स्वामीनाथन है। तीसरा प्रश्न, हरित क्रांति के द्वारा किस फसल का उत्पादन में वृद्धि हुई? तो छात्र बताते गेहूं और चावल। अब इसके उत्तरों को भी छात्राध्यापकों द्वारा पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि हरित क्रांति के द्वारा गेहूं और चावल की फसल में उत्पादन में वृद्धि हुई। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश लिखा है उसको छात्र उतारेंगे और छात्राध्यापिका कक्षा में घूमकर देखेंगे कौन से छात्र श्यामपट्ट सारांश को उतार रहे हैं, कौन से नहीं, उनको निर्देश देंगी। फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि जो पाठ पढ़ाया गया उसको छात्रों की पुनः आवृत्ति हो जाए, मतलब दोहरा लिया जाए। यहाँ पहला पुनरावृत्ति का नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? दूसरा, हरित क्रांति की प्रारंभिक सफलता कहाँ प्राप्त हुई? तीसरा, हरित क्रांति की शुरुआत किन दशक में हुई? उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य में घर से लिखकर लाने को कहा जाता है कि हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब ये छात्र घर से लिखकर लाते हैं। उसके बाद आलोचना या सुझाव। जब शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है तो यहाँ पीछे बैठ करके पर्यवेक्षक जो है आलोचना या सुझाव देते हैं। आलोचना या सुझाव जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं कि आपके शिक्षण में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, यहाँ लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्र अध्यापिका बाद में इस आलोचना या सुझाव को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। पर्यवेक्षक यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।